अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद हमाद समी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम अपनी टीम के साथ बहादुर नगर फार्म ओकाड़ा में आए हैं, जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ नायाब ब्रीड्स मौजूद हैं। इन ब्रीड्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान हबीब साहब, जो हमें मुख्तलिफ ब्रीड्स के करैक्टरिस्टिक्स और उनकी अवेलेबिलिटी के कहाँ कहाँ से ये मिल सकती हैं और इनकी क्या क्या खसूसियत है वो बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर ज़ीशान हबीब जी, रिसर्च ऑफिसर LPRA बहादुर नगर उकाड़ा जी। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और हमें मौका दिया कि हम अपनी जो आवाम है उस तक एक ब्रीड्स जो आपके पास नायाब ब्रीड्स मौजूद हैं ये पहुंचा सकें। जी थैंक यू। अच्छा सर, इस टाइम आपके पास इस टाइम जो गोट सेक्शन है, अभी इस टाइम सिर्फ गोट की बात करेंगे तो कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास अवेलेबल हैं? जी बहादुर नगर फार्म आप समझ लें कि पंजाब का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जिस पे बहुत ज़्यादा नस्लें, जिस तो पंजाब में जो अच्छी नस्लें हैं जी। बकरियों की, तो उसके हमारे पास ब्रीडर मौजूद हैं और 9 हमारे मुख्तलिफ इकसाम की जो अच्छी नस्लें हैं प्रोडक्टिव वाइज, इनके जिनकी प्रोडक्शन अच्छी है, वो हमारे पास नस्लें मौजूद हैं। अच्छा, इस टाइम यानी कि 9 ब्रीड्स आपके पास बकरियों की जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जी जी जी, 9 ब्रीड हमारे पास मौजूद हैं। इसमें मक्खी चीनी है, फैसलाबादी है, गुजराती है, नुकरी है, फिर हमारे पास नाची ब्रीड है, हमारे पास टेडी मशहूर ब्रीड है, हमारे पास डेरा दीन पनाह की हमारे पास ब्रीड मशहूर है। तो ये हमारे पास 9 मुख्तलिफ नस्लें जो हमारे पास इस फार्म में मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा सर, हम एक टन बाई टन अगर देखें, सबसे पहले इस टाइम आप टॉप पे जो ब्रीड कहेंगे कि सबसे टॉप पे पंजाब में जिसको रखना भी इजी हो, जिसकी अवेलेबिलिटी भी इजी हो, वो कौन सी ब्रीड है? और इस टाइम उसका जो आपके पास जानवर मौजूद है उसके पे ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए वो दिखाएं। जी अगर देखा जाए तो हमारे पास गोश्त के हिसाब से और दूध के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास किस हमारी डिमांड क्या है। अगर हम गोश्त के हिसाब से देखा जाए तो फिर हमारे पास फैसलाबादी जो है वो नस्ल वो बड़ी बेहतरीन मशहूर ब्रीड है। ठीक है। फैसलाबादी बीतल की ये फैसलाबादी एक आप कह लें कि स्ट्रेन है। तो है। ये जो फैसलाबाद के इलाके में जो हमारा अपर पंजाब है उस साइड पे ये ब्रीड अवेलेबल है। गोश्त के लिहाज से इसका साइज़ देखें कि ये तकरीबन 1.5 साल में ये 60 kg तक पहुंच जाता है इसका साइज़। और 60 kg अगर देखें कि हमारा जो सेक्रीफिशियल्स हमारा एक इवेंट होता है कि जिसमें हम कुर्बानी के तौर पर लोग इस ब्रीड को बहुत अच्छा पसंद करते हैं। और दूध के लिहाज से देखा जाए तो इसकी जो फीमेल है मादी, वो तकरीबन 2 से 2.5 kg जो है वो आपको दिन में जो है दूध प्रोवाइड कर सकते हैं। सर फैसलाबादी ब्रीड क्या ये इजीली मंडियों में अवेलेबल है, और अगर है तो कौन सी मंडियाँ इसकी मेन जो है वो टारगेट होती हैं? जी इसकी जो मेन मंडी है वो क्योंकि फैसलाबादी ब्रीड नाम से हमें पता चलता है कि फैसलाबाद में ये ब्रीड अवेलेबल है। और फैसलाबाद की मंडी आप देख लें, शेखुपुरा की मंडी देख लें, उकाड़ा की मंडी देख लें, उसमें ही आपको ब्रीड बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और इसकी जो पहचान है, अगर आप देखें इसके कानों का साइज़, ये 30 से 35 सेंटीमीटर साइज़ है इसके कानों का। जो जिस्म है इसका वही हम इसे स्पॉटेड कहते हैं कि ब्लैक और वाइट, काले और सफ़ेद धब्बे इसके जिस्म पर मौजूद होते हैं। ये इसकी ब्रीड की ख़ास पहचान। जो इसका जो साइज़ है आप देखें, ये ह्यूज साइज़, बड़े साइज़ की एक ब्रीड है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 kg तक जो है वो अपना वज़न गेन कर लेती है। और इस वजह से ये ब्रीड जो है ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल ठीक है सर। इसका जो ब्रीडर है वो कितने अरसे में जो है ब्रीड करने के काबिल हो जाता है? जी अब 12 से 15 महीने का जब ये बकरा हो जाता है तो उस वक्त ये अपनी नस्ल बढ़ाने के काबिल हो जाता है। और हम यही देखते हैं कि जो बकरा हो वो जवान हो और सेहतमंद हो और हर लिहाज से उसके जो फीचर्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ब्रीड बढ़ाने के, वो हम इस पे मौजूद होने चाहिए। तो उसको फिर हम ब्रीडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। इसके बाद हमारी शान जो है, कहते हैं पंजाब में बकरी जिस बंदे ने रखी हो उसके ज़हन में एक ही बात होती है कि मक्खी चीना। मक्खी चीना जो है वो आपके पास इस टाइम कहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, और उसकी जो है हमारे पास कहाँ कहाँ से अवेलेबिलिटी हो सकती है अगर कोई बंदा अपनी फार्मिंग के लिए या कुर्बानी के लिए लेना चाहे तो? जी ये हमारे पास बकरी की बड़ी मशहूर जो लोग पसंद करते हैं, मक्खी चीने के नाम से मशहूर है। ये भी बीतल की एक स्ट्रेन है मक्खी चीना। मतलब इसको आप देख लें कि बॉडी इसका जो देखने के हिसाब से है कि जिस तरह आपने छट्टे मारे होते हैं जिस्म के ऊपर, भूरे रंग के और सफ़ेद रंग के आपको ये इस शेप में अवेलेबल होगा। और इसका साइज़ भी आप देख लें कि बड़े कानों की वजह से ब्रीड मशहूर है। इसका कान जो है उसका साइज़ 30 सेंटीमीटर से इसका ज़्यादा होता है इसका इसकी लंबाई के लिहाज से। और इसका जो वज़न है, ये वज़न भी 60 यानी कि 60 kg से ज़्यादा ये वज़न बड़ी आसानी से कर लेता है 15 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, यानी कि तकरीबन 1.25 साल में ये तकरीबन जो है ये 60 kg से, और जो अच्छी अगर इसकी केयर की जाए तो ये 70-80 kg में भी चला जाता है। ख़ास तौर पे जो शौकीन हजरात हैं, जब वो कुर्बानी के लिए जानवर लेते हैं तो ये उसका वज़न जो है आप समझ लें कि 2 मन तक, 2 से 2.5 मन तक इसका वज़न जो है वो ले जाते हैं इसका। अच्छा सर, इसका थोड़ा सा ये बताएं कि जो इनकी बकरी है उसके अंदर एक टाइम पे 2 बच्चे देने का या 3 बच्चे देने के जो रेशियो है वो कितनी है सर? जी
अगर बच्चों के हिसाब से बात की जाए तो बाकी ब्रीड्स के लिहाज से बहुत इसकी अच्छी आप कह लें परफॉर्मेंस है कि ये 3 बच्चे भी, जिसे ट्रिपलेट कहते हैं, 3 बच्चे भी ये दे जाती है। 2 बच्चों की शरह इसमें ज़्यादा है। सिंगल तो इसका मतलब 1 साल में ये 1 से 2 बच्चे तो इसके आम है। इसके अलावा अगर मतलब अच्छी नस्ल का बकरा हो, उसके साथ क्रॉस करवाया जाए तो ये 3 बच्चे भी दे जाती है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा और नेक्स्ट ब्रीड आप हमें कौन सी दिखाना चाहेंगे सर? जी, अगली जो ब्रीड है वो पंजाब की ब्रीड्स में एक गुजराती ब्रीड, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भूरे, हल्के भूरे और जो गहरे भूरे उसमें है इसकी जो जिस्म है बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर जो आप कह लें कि बॉडी जो है इसकी फरी बॉडी होती है, उसके ऊपर झालर आप नज़र आ रही होगी। और ये भी ब्रीड जो है वो दूध के हिसाब से भी और गोश्त के हिसाब से भी अच्छी ब्रीड है और अच्छा वज़न कर जाती है गुजराती ब्रीड। बिल्कुल ठीक है। गुजरात के इलाके में ये ब्रीड पाई जाती है। और इसके अलावा जो है आप कह लें कि सरगोदा साइड पे उसकी मंडी में भी, गुजरात की मंडी में भी, जेलम वगैरह मंडी में वहाँ भी अवेलेबिलिटी होती है। अच्छा सर, इसके अलावा आपके पास क्या टेडी और नाची जो हैं, क्या कोई इनमें से ये कोई ब्लड स्ट्रेन भी आपके पास मौजूद है? जी, टेडी और नाची में, नाची आपको ब्रीड दिखाते हैं कि ये ब्रीड जो पूरे आप समझ लें कि एशिया में, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ये ब्रीड आपको मिलेगी एशिया में। कि इसकी जो जिस्म है आप देखें बड़ी इस कहते हैं कि लॉन्ग नेक की वजह से ब्रीड मशहूर है कि इसके जो इसका जो स्ट्रक्चर है और फिर इसकी जो गेट है, इसकी जो चाल है, इसे हम डांसिंग गोट भी हम कहते हैं। यानी कि नाची नाम से जो पंजाबी मशहूर है, ये डांसिंग गोट है। जब इससे चलती है तो आप देखिए कि ऐसे लगता है कि जैसे डांस कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या ट्रिपलेट का कोई ऑप्शन आए हैं कभी? नाची गोट जो है इसमें आपको ट्विंस की जो है शरह वो ज़्यादा होती है, सिंगल भी मिलते हैं। ट्रिपलेट का हमारे अभी इस फॉर्म पे तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि गोट की ब्रीड है, ट्रिपलेट दे जाती है, लेकिन इसके ट्विनिंग की रेशो इसकी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा सर, जब बच्चों की प्रोडक्शन की बात करें तो हमेशा एक जो टेडी है वो नज़र में आती है कि टेडी एक तो उसका टाइम पीरियड और ऊपर से उसने जो 1 साल में यानी कि कंसीव करने का टाइम पीरियड के पार्चुएशन के फ़ौरन बाद उसकी कंसेप्शन रेट अच्छी होती है, उसमें सर थोड़ा सा काइंडली बताइएगा। जी, ये बेसिकली जो टेडी नस्ल है हमारे फार्म की बड़ी बेहतरीन नस्ल, इसको हम कहते हैं बेसिकली वाइट गोल्ड। बिल्कुल वाइट गोल्ड नस्ल है, इसको हम ब्यूटी क्वीन की भी कह सकते हैं। और आम तौर पर ये जो आप देखते हैं कि जो ज़्यादातर जो कसाई हज़रात हैं जो जानवर लेते हैं वो होता है 25 से 30 केजी का, और जिसमें जो वज़न होता है वो 12 से 14 केजी जो गोश्त का वज़न होता है जो हमारे चल रहा है, वो ये टेडी नस्ल है ज़्यादा जो आपको मार्केट में मिलती है, लेती हैं। और इसमें क्यों ये ब्रीड ज़्यादा आप कहते हैं कि बेहतर और मशहूर है कि ये ब्रीड साल में 4 से 5 बच्चे भी दे जाती है। यानी कि ट्रिपलेट की इसकी रेशो बहुत अच्छी रेशो है, ट्रिपलेट की भी और ट्विनिंग की भी रेशो, यानी कि सिंगल से ज़्यादा डबल और ट्रिपलेट, यानी कि ये अपने बच्चे दे जाती है। और 14 महीने में ये 2 दफ़ा बकरी तैयार हो जाती है और 2 दफ़ा जो है वो बच्चे दे जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अगर ट्रिपलेट की कोई भी जानवर होगा, बकरी होगी तो ट्रिपलेट होगी, तो क्या सर तीसरा बच्चा जो होता है उसका सर्वाइवल का चांसेस होते हैं या वो इशू बनता है उनका? जाहिर बात है फीडिंग और ये सारा कुछ जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जी, इसमें बेसिक डिपेंड करता है कि फार्म मैनेजमेंट उसकी अच्छी है। आप अर्ली स्टेज के ऊपर उसको जो क्लास्ट्रम फिर जिसे हम कहते हैं बोली, वो अगर तीनों बच्चों को पिला दें और उसकी जो है इनिशियल जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें अच्छी उसको मैनेजमेंट दें तो आप तीसरा बच्चा बचा लेते हैं। और बल्कि हमारे फॉर्म पे इसका रिकॉर्ड है कि टैडी ने 4 बच्चे भी दिए हुए हैं हमारे फॉर्म पे। जी। अच्छा सर, कोई बंदा, कोई फार्मर जिसने बकरियां रखी हों वो इधर से ब्रीडर लेना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? जी, इसका इंतहाई आसान तरीकाकार है कि एक सादा कागज़ पे आपने हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त और साथ उसके साथ आपका शनाख्ती कार्ड, उसकी कापी फ्री ऑफ कास्ट आपने ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है उस पे आपको जो ब्रीडर है वो अवेलेबिलिटी हो जाएगा। और इसके जो सीज़न है, देखें जो 2 सीज़न होते हैं कि जिसमें बकरी ब्रीड कर बच्चे देती है, तो उस सीज़न में अवेलेबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं कि फरवरी मार्च वाला सीज़न और सितंबर अक्टूबर वाला सीज़न, कि इसमें बच्चे आते हैं। और उसके बाद जिसने भी इसको मतलब लेना है, बच्चे को ब्रीडर लेना है, तो वो विद 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बच्चे देने के बाद वो ये हमसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम मालूमात हमारे फार्मर्स तक और हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई हैं। हम इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। जैसे वक्तन फ़वक्तन आगे ब्रीडिंग सीज़न आता है तो उस टाइम भी हम कोशिश करेंगे कि फार्मर तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। आप लोगों को एक अहम बात बताने की कि ये जो हम कह रहे हैं कि आपको इधर से ब्रीडर मिल सकता है, ये डिपेंड कर रहा होगा आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर कि जिस टाइम आप कह रहे हैं वहाँ पर इधर हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। इसलिए अपनी टाइमली जो है वो एप्लीकेशन यहाँ जमा कराएँ, जो नोटिफाइड रेट होंगे उन रेट्स पर आपको वहाँ से ब्रीडर मिल सकेगा। अपना और अपने जानवरों का बहुत ख्याल
ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।